जय भीम नमो बुधाय साथियों। तो खबरें तो आपको मिल ही रही होंगी कि बीएसपी में जो उथल पुथल चल रही है, जो बीएसपी के अंदर चल रहा है वो बहुजन समाज के लोगों को मालूम पड़ रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने सख्त एक्शन लिए हैं और पार्टी से उन लोगों को बाहर निकाला है। और आपने खबर आपको पहले भी मिल चुकी है, खबरों में रहे हैं कि आनंद जो आकाश आनंद हैं बहन जी के जो भतीजे हैं, उनके ससुर जी अशोक सिद्धार्थ गौतम को भी पार्टी से बाहर किया गया और उन पर कुछ गतिविधियों का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और उनको बाहर किया गया है। अब बहन जी ने पिछले कुछ दिनों में ट्वीट करके फिर एक उथल पुथल मचा दी है और जो ट्वीट किए हैं उन ट्वीट को समझना बहुत ज़रूरी है। और बहन जी पर जो परिवारवाद के आरोप लग रहे थे, अब बहन जी को भी समझ में आ गया है कि परिवारवाद जो है बीएसपी को डुबाए दे रहा है। तो फैसले जो बहन जी ने लिए हैं वो तो जनता के सामने आ रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया जो बहन जी ट्वीट कर रही हैं उनके भी दे रहे हैं लोग और अपने अपनी राय भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर दे रहे हैं। तो जो बहन जी ने ट्वीट किए थे तो हम आपको वो ट्वीट दिखाएंगे और बताएंगे कि इन ट्वीटों में क्या लिखा हुआ है। पहला ट्वीट बहन जी ने किया था कि बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांसीराम जी द्वारा स्थापित कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट जिसमें स्वार्थ रिश्ते नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। तो दूसरा ट्वीट करते हुए कहती है बहन जी, इसी क्रम में मान्यवर श्री कांसीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी को देकर संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तीसरा ट्वीट करती हैं बहन जी, अतः मान्यवर श्री कांसीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी पार्टी के मूवमेंट व कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब भी वह श्री कांसीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट के हर दुख तकलीफ को उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी अपनी ताकत लगा देगा। चौथा करती हैं कि साथ ही देश में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी द्वारा निर्देश निष्कासित अनुशासन के प्रति निष्ठा ईमानदारी से होकर उन्हें धन लगाकर उसको जारी रखना है। पार्टी को इसी जिम्मेदारी के साथ खड़ा होकर कैडर के बल पर जमीनी तौर पर पार्टी अपने जो ये फैसला ले रही हैं इसका बहुजन समाज पार्टी के ऊपर क्या असर होगा। तो पहले हम ट्वीट दिखाते हैं बहन जी का। जो बहन जी का ट्वीट है यह उन्होंने इसमें यही कहा है कि पार्टी के जो आदर्श हैं मान्यवर कांसीराम जी हैं उनके जो हैं सर्वोपरि हैं और उनके साथ कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इसलिए जो आकाश आनंद हैं पहले उनको उत्तराधिकारी कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी पद से उनको हटाया गया और किसी नए को उत्तराधिकारी बीएसपी का बनाया जाएगा। कुछ लोग बहुजन समाज ही जो आकाश आनंद जी अपने भाषण में अपने ही बहुजन समाज के लोगों के प्रति इस तरह की बयानबाजी करते थे तो लोग काफ़ी नाराज़ थे। और मैं आपको बता दूं कि जो बीएसपी की जो इतनी लोगों में नाराज़गी है वो इसलिए है कि जो हमारे कुछ पत्रकार भी हैं, जो हमारे बहुजन समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ भी कुछ बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं कुछ बयानबाजी भी ऐसी करते थे जो लोगों को नागवारा होती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं राहुल नागपाल हैं जो बोल पिचासी के पत्रकार हैं और
वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो भी कुछ कहते थे, तो बीएसपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, बीएसपी के एक नेता ने ही ट्वीट किया था, जो राहुल नागपाल के ऊपर किया था, और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। पोस्ट करते हुए कहते हैं कि दलालों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सभी पार्टियों से पैसा झटकने के लिए उनका प्रचार प्रसार करते मिल जाएंगे, उनके नेताओं का गुणगान करते मिल जाएंगे, जो बहन जी और बीएसपी की बुराई करते मिल जाएंगे। बीएसपी के जन्म से पहले उनकी कोई औकात नहीं थी, कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। और यह सब लिखते हुए उन्होंने राहुल नागपाल जो हैं, पत्रकार है बोल 85 के, उनकी तस्वीरें ये पोस्ट की थी, जिसमें पहली फ़ोटो मनोज तिवारी के साथ हैं, जिसमें मनोज तिवारी के हाथ में बाबा साहब की कोई बुक दिखाई दे रही है, और राहुल नागपाल भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि ये बाबा साहब को शायद मानते हों। और दूसरी पार्टी दिखाई दे रही है आम आदमी की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो समाज कल्याण मंत्री थे पूर्व आम आदमी पार्टी के, और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी हैं, और दूसरी तस्वीर में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पुरानी तस्वीरें हैं जो उस समय। और चौथी जो तस्वीर है वो है चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ राहुल नागपाल के। एक पत्रकार के तौर पर जो पार्टियां हैं, उनमें लोग हैं समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी बात को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये लोग बाबा साहब के मूवमेंट को किस तरीके से चला रहे हैं, या उनके मन में सच में बाबा साहब के लिए कोई सम्मान है, या सच में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, तो समाज के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए पता कैसे चलेगा। तो यही बात कहते हैं राहुल नागपाल जी। और जब राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी में कार्यरत थे और समाज के लिए काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से शायद जुड़ने का राहुल नागपाल का यही उद्देश्य रहा हो। तो उन्होंने खुला समर्थन कभी भी आम आदमी पार्टी का नहीं किया। और आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहुजन समाज के लोग शुरू से ही रहे हैं और आखिरी तक रहेंगे। केवल ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की, उनके नेताओं को सोच बदलने की, ताकि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो समाज के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर वो कार्य करें। लेकिन जो उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता अपनी जड़ें जमा चुके हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आकर उभरे और बहुजन समाज का कल्याण हो। तो ऐसे लोग हमारे जो बहुजन समाज का मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी बुराई करते हुए मिल जाएंगे। तो इसी तरीके के यह व्यक्ति भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्होंने पोस्ट किया था। मतलब कार्यकर्ता या नेता कोई भी हो, ये इसी तरीके से बुराई करते हैं जो बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही एक वजह है जो बहुजन समाज पार्टी से बहुजन समाज के लोग अलग होते जा रहे हैं, और हार का कारण भी यही एक वजह बनती है। ऐसे ही बीएसपी के कुछ सपोर्टर जो हैं, प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो वो बीएसपी को जो भी बात कहते थे, वो बीएसपी को इसलिए कहते थे कि ताकि बीएसपी में कुछ सुधार आए और जो नेता हैं वो संभल जाएं। लेकिन बीएसपी के नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं, वो भी प्रोफेसर रतन लाल को बुरा भला कहते थे और दलाल कांग्रेस का बताते थे। तो इसका नतीजा यही है। और जो राजपाल गौतम हैं, फिलहाल वो कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन राजपाल गौतम भी बहुजन समाज को जगाने के लिए कड़े कदम उठा रहे थे और बहुजनों का साथ दे रहे थे, लेकिन उनको भी ट्रोल किया गया। तो यही कारण होता है कि बीएसपी को इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने
जो पार्टी है बहुजन समाज के लोगों से ही किनारा कर रही है और लोगों के साथ वो बहुजन समाज के लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती है। इसलिए बहुजन समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने लगे और दिल्ली में आपने इसका परिणाम और नतीजा देखा होगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पीछे हो गई है। और जो है लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद पर भी बहुजन समाज पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता हों बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं और जो है बहुजन समाज को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाते हैं। और जो आकाश आनंद भी कई बार चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए देखे गए थे। तो बहुजन समाज भी नाराज है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से भी बहुजन समाज के खासतौर पर युवा हैं काफ़ी भारी संख्या में जुड़े हुए हैं। तो इसका नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ रहा था। बीएसपी में जो सतीश मिश्रा हैं उनके लिए बहुजन समाज के लोग उनको लेकर बहुत नाराज हैं और जो है बहन जी पर भी इसी वजह से टिप्पणी की जाती है कि जो बहन जी हैं सतीश मिश्रा को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालती हैं। आखिर अपने लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी में जगह क्यों नहीं है, क्योंकि सतीश मिश्रा जो हैं बहन जी तक जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं। यही इल्ज़ाम लगा है सतीश मिश्रा पर लगता है। और अगर भविष्य में सतीश मिश्रा पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो शायद बहुजन समाज खुश हो और उम्मीद जताएं कि सतीश मिश्रा के बाहर निकलने से बहुजन समाज पार्टी का कुछ उद्धार हो जाए। क्योंकि खास तौर पर देखा गया है कि स्वर्ण समाज के लोग किसी भी पार्टी में हों, बहुजन समाज की किसी भी पार्टी में हो, हमारे जो बहुजन हैं आरजेडी हो, जेडीयू हो या हो बीएसपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसमें जो भी स्वर्ण समाज के जो नेता होते हैं वो बहुजन पार्टियों का उसमें रहते तो हैं लेकिन उनका भला नहीं सोचते हैं। इनकी एकता बनी होती है बीजेपी में या कांग्रेस के लिए। तो इसलिए बहुजन समाज के लोग कहते हैं और नाराज होते हैं कि सतीश मिश्रा जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी का कभी भला नहीं सोच सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग चाहते थे कि सतीश मिश्रा को भी पार्टी से बाहर निकाला जाए और अपने ही समाज के भरोसेमंद व्यक्ति को सतीश मिश्रा की जगह पर रखा जाए। तो अगर यही बड़ी कार्रवाई होती है बहन जी के द्वारा तो बहुजन समाज के लोग भी एक उम्मीद जताएंगे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं बहुजन समाज को लेकर काफ़ी चिंतित वो दिखाई दे रहे हैं। और एक घटना ऐसी हुई है कि हमारे दलित समाज के व्यक्ति को बाइक खरीदनी इतनी भारी पड़ गई कि उसने एक बुलेट खरीद ली और सवर्णों द्वारा नागवारा सब्जा और उसके हाथ काट दिए गए। तो जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर ट्वीट किया और काफ़ी उन्होंने विरोध जताया इस बात का। तो ट्वीट किया है, हम आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के शिलनाग जिले में एक दलित युवक पर जो हमला हुआ कोई साधारण घटना नहीं है। यह सिर्फ जातिवाद नहीं, यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है। यह हमला जातिवाद की उस जहरीली मानसिकता का प्रमाण है जो दलित को सिर्फ गुलाम और कमज़ोर देखना चाहती है। क्या मेहनत करके बुलेट खरीद लेना कोई गुनाह है? दलित युवक को बुलेट चलाना ऊंची जाति के लोगों को गुजरा नागवार और इस युवक का हाथ यहाँ से काट दिया गया था। और किस तरह का जातिवाद अभी भी हावी है और देखना नहीं चाहते हैं लोग स्वर्ण समाज के कि दलित समाज आगे बढ़े या उन्नति करे। और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं हमारी बहन बेटी के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कहीं हमारे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। किस तरीके की घटनाएं ये सामने आ रही हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।